Assalamu alaikum. Today our topic is mutation. First of all, we will learn about definition of mutation. Mutation is the spontaneous change in DNA or chromosome. Spontaneous change यानी खुद ब खुद आने वाला चेंज डीएनए के अंदर हो या क्रोमोसोम के अंदर हो, चेंज आ जाता है। ये चेंज डिफरेंट टाइप का हो सकता है, यानी कि डीएनए जो कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस के सीक्वेंस पर कंसिस्ट होता है। तो अगर जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है उस दौरान न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो गई, या एक जगह पे जो न्यूक्लियोटाइड आई थी उसकी जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो गई, तो उसकी वजह से भी म्यूटेशन आ जाती है। तो हम यहाँ पर इसकी चेंजेस पढ़ेंगे, काजेस पढ़ेंगे कि डीएनए के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो किस वजह से आती हैं। चेंजेस इन द डीएनए अकर ईदर ड्यू टू मिस्टेक इन रेप्लिकेशन और डैमेज टू द जेनेटिक मैसेज, यानी जब रेप्लिकेशन हो रही होती है या तो उस दौरान चेंजेस आ सकती हैं डीएनए के अंदर, या फिर खुद जेनेटिक मैसेज यानी जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन रही होती है उस दौरान भी म्यूटेशन आ सकती है। इसके अलावा म्यूटेशन टू टाइप्स की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड नंबर 2 इज पॉइंट म्यूटेशन। अब यहाँ पर ये भी लर्न करना ज़रूरी है, याद रखना ज़रूरी है कि आपको पता होगा कि सेल्स दो तरह की होती हैं। एक टाइप है सेल्स की सोमैटिक सेल्स और दूसरी टाइप है जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स नॉर्मल सेल्स होती हैं, जैसे कि हमारे मुख्तलिफ आज़ा हैं, आई, एयर, नोज़, हेयर, लेग्स, आर्म्स वगैरह, और जो इनके जो सेल्स होती हैं। जबकि जो जर्म लाइन सेल्स हैं वो कौन सी होती हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे एग एंड स्पर्म सेल्स। तो एग एंड स्पर्म को हम जर्म सेल्स कहते हैं और सोमैटिक सेल्स नॉर्मल सेल्स को कहते हैं। तो जो म्यूटेशन सोमैटिक सेल्स के डीएनए के अंदर होती हैं वो इतनी नुकसानदेह नहीं होती, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इतने वल्नरेबल नहीं होते और वो आगे ऑफस्प्रिंग्स के अंदर नहीं जाती, इसलिए उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी इतने एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसानदेह नहीं होते बनिस्बत जर्म लाइन चेंजेस के, क्योंकि जो म्यूटेशन जर्म लाइन सेल्स के अंदर आती है वो पास हो जाती है आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में, thus providing the raw material from which natural selection produces evolutionary changes। तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जब ये म्यूटेशन जाएंगी तो एक तो इसका एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा ये है कि उसकी वजह से उसके अंदर एक नया जेनेटिक मेकअप बनेगा, उसके अंदर नए फीचर्स होंगे उस नए ह्यूमन बींग के अंदर, और इस तरह से वो एक अपने इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से रहने के काबिल होगा। ये एवोल्यूशनरी चेंजेस के अंदर भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और सिलेक्शन भी होती है इसी तरह से, यानी जो एनिमल्स या जो जानदार अपने अंदर नई डीएनए मेकअप के अंदर चेंजेस करते हैं वो ज़्यादा काबिल होते हैं ज़मीन पर रहने के और ज़मीन पर आने वाली तब्दीलियों को अडॉप्ट करने में। लेकिन बहरहाल उनका नुकसान भी होता है, दोनों फ़ायदे भी हैं इन म्यूटेशंस के और नुकसान भी हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दो इसकी टाइप्स हैं म्यूटेशन की, क्रोमोसोमल एब्रेशन और पॉइंट म्यूटेशन। पहले क्रोमोसोमल एब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या है? आर मेगा चेंजेस विच इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। कि क्रोमोसोमल एब्रेशन जो हैं वो मेगा चेंजेस हैं, बड़ी तब्दीलियाँ हैं जो कि किस तरह से होती हैं कि मिसाल के तौर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की एडिशन हो जाए या फिर एक क्रोमोसोम लॉस हो जाए पूरे डीएनए मेकअप से, तो ये क्रोमोसोमल एब्रेशन होगी। मिसाल के तौर पे ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 46। तो जब ये 46 क्रोमोसोम्स आगे जब न्यू जनरेशन में जाते हैं, न्यू बेबी के अंदर जाएंगे, अगर उस दौरान 46 की बजाय एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाए, 47 हो जाए वहाँ पर, क्योंकि क्रोमोसोम सही तरीके से एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए पाए और एक जो क्रोमोसोम का पेयर था वो साथ चला गया तो 47 हो गए, या एक क्रोमोसोम कम रह गया और 46 की बजाय 45 रह गए क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में, तो इन चेंजेस को हम मेगा चेंजेस कहते हैं और ये क्रोमोसोमल एब्रेशन के टाइप में आता है। या इस तरह की भी चेंजेस हो सकती हैं लाइक डिलीशन,
कि क्रोमोसोम का एक पार्ट डिलीट हो जाए, जैसे हमने पढ़ा क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती हैं, एक आर्म या उसकी हाफ आर्म डिलीट हो जाए। इंसर्शन का मतलब आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इंसर्ट का मतलब है कि कहीं से कोई दूसरा टुकड़ा आकर इंसर्ट हो जाए और यहाँ से कोई हिस्सा चला जाए। और इन्वर्जन कहती हैं कि क्रोमोसोम 180 के एंगल पे टर्न आउट होकर उसका हिस्सा दोबारा से जुड़ जाए। तो इस तरह ये सारी चेंजेस किस में आएंगी, क्रोमोसोमल एब्रेशन में आएंगी। और इस तरह की जो एब्रेशन होती हैं, एब्रेशन कहते हैं खराबियों को। तो ये क्रोमोसोम के अंदर वाली जो अंदर आने वाली जो खराबियां हैं ये काज करती हैं सिंड्रोम्स। आपने पहले भी इनका नाम सुना होगा। सिंड्रोम्स बड़ी बीमारियों को कहते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम, etc। अब ये जो क्लाइनीफेल्टर सिंड्रोम है और डाउन सिंड्रोम है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में जो आपका सेल साइकिल वाला चैप्टर आ रहा है उसके अंदर माइटोसिस और मियोसिस के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है म्यूटेशन की वो है पॉइंट म्यूटेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। डिफाइन पॉइंट म्यूटेशन, व्हाट आर द काजेस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन आर म्यूटेशनल चेंजेस व्हिच अफेक्ट द मैसेज इटसेल्फ। पॉइंट म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जो खुद मैसेज को आल्टर कर देती है, चेंज कर देती है। मैसेज को कैसे आल्टर कर देगी कि वही जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है उसके अंदर चेंज आ जाएगा, कि उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। एक न्यूक्लियोटाइड ने जहाँ अटैच होना था उसकी जो जगह थी उसकी जगह पे कोई दूसरी न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच हो जाएगी। जब वो न्यूक्लियोटाइड आके चेंज हो जाएगी तो आगे उसने जो कोडान्स बनाने थे और फिर उससे अमाइनो एसिड्स को कोड करना था, तो वो सारी सीक्वेंस चेंज होती जाएगी। जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो जिस अमाइनो एसिड को उसने कोड करना था उसकी जगह कोई और अमाइनो एसिड आ जाएगा। तो इस तरह प्रोटीन भी गलत बनेगी। जब प्रोटीन गलत बनेगी तो वो ठीक से फंक्शन भी नहीं कर सकेगी और इस तरह से ये म्यूटेशंस जो हैं वो काफ़ी बॉडी के अंदर नुकसान पैदा करती हैं। इसके डिफरेंट फिर रिजल्ट्स होते हैं। अक्सर ये होता है कि जिसके अंदर, जिस एनिमल के अंदर या जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर या जिस ह्यूमन बीइंग के अंदर ये म्यूटेशन आई है वो नॉर्मल हालात में अपने मेंटल रिटार्डेशन का शिकार हो जाता है। उसका मेंटल सही से दिमाग सही से काम नहीं कर रहा होता, मेच्योरिटी नहीं आती और डिसीजन पावर वगैरह ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। If alterations involve only one or a few base pairs in the coding sequence, they are called point mutation। यानी एक या एक से ज़्यादा या कुछ चंद बेसिस चेंज हो जाएं कोडिंग सीक्वेंस के अंदर, तो इस तरह की म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन कहलाती है। लेकिन कुछ पॉइंट म्यूटेशन ऐसी भी होती हैं जो कि स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर्स की वजह से होती हैं। स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर्स क्या हैं? वही के न्यूक्लियोटाइड्स ने जहाँ एक दूसरे के साथ अटैच होना था, यानी एडेनिन के सामने क्या आनी थी, थायमिन आनी थी, और गुआनिन के सामने साइटोसिन आनी थी। लेकिन बाज़ औक़ात गलती की वजह से क्या होता है कि एडेनिन के सामने थायमिन की बजाय साइटोसिन आ जाती है और गुआनिन के सामने थायमिन या एडेनिन आ जाती है, यानी गलत पेयरिंग हो जाती है। उसकी वजह से भी डीएनए के अंदर म्यूटेशंस आती हैं रेप्लिकेशन के दौरान। और ये क्या करती हैं, ये डैमेज आ जाता है डीएनए के अंदर कास्ट बाय म्यूटेशंस। कुछ तब्दीलियाँ ऐसी भी होती हैं, कुछ म्यूटेशंस ऐसी भी होती हैं जो कि इनमें से किसी की वजह से नहीं होती बल्कि म्यूटेजेंस की वजह से होती है। अब म्यूटेजेंस क्या है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाट आर म्यूटेजेंस? तो म्यूटेजेंस आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट अल्टर द डीएनए एंड काज म्यूटेशन। ये ऐसे केमिकल्स होती हैं या ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो डीएनए को चेंज कर देती हैं। अब ये जो दूसरी टाइप है जो यानी म्यूटेजेंस की वजह से जो आने वाली म्यूटेशंस हैं, ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो हैं वो केमिकल रिलीज़ करती हैं। यानी जो बड़े ममालिक हैं जहाँ पे इंडस्ट्री बड़ी पैमाने पर मौजूद हैं, जहाँ ज़ाहिर है जब उन इंडस्ट्रीज से धुआं वगैरह निकलता है या केमिकल म्यूटेजेंस निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, तो वो इंसान जो वहाँ पे रहते हैं उनके डीएनए को वो डैमेज कर सकती हैं। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल दी गई है। सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल कैटनूरिया आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सिकल सेल एनीमिया, वैसे आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुकी है सिकल सेल एनीमिया के बारे में, यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कराया गया है। In sickle cell anemia, a point mutation leads to the change of amino acid glutamic acid into valine। ये एक प्रोटीन की बात की जा रही है यहाँ पर कि जब हेमोग्लोबिन प्रोटीन बन रही होती है तो जहाँ पर उसकी बीटा चेन में ग्लूटामिक एसिड ने आके अटैच होना था वहाँ पर
क्या आ जाती है, वेलिन आ जाती है। वेलिन अमाइनो एसिड क्यों आता है, वही कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाती है, और जब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होगी तो वो अमाइनो एसिड को भी चेंज कर देगी, क्योंकि उसका कोडान चेंज हो गया है। तो ग्लूटामिक एसिड की वजह से देखें सिर्फ एक सिंगल अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, वेलिन आ गया है पोजीशन नंबर 6 पे, एन टर्मिनल एंड इन हेमोग्लोबिन बी बीटा चेन। दिस कंसिक्वेंटली alters the tertiary structure of the hemoglobin। जब ये एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का जो टर्शरी स्ट्रक्चर था वो डैमेज हो जाता है, रेड्यूसिंग इट्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, और फिर वो इस काबिल नहीं रहता कि वो ऑक्सीजन कैरी कर सके। हेमोग्लोबिन का काम यही है ना कि वो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड के अंदर। तो जब उसका एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है तो वो इस काबिल नहीं होता रहता कि वो ठीक से एक ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो ये क्या थी, सिकल सेल एनीमिया, और ये म्यूटेशन की एक टाइप है। जबकि फिनाइल कैटनूरिया में क्या होता है, फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड है, वो डिग्रेड नहीं होता, यानी टूटता नहीं है, बल्कि वो जमा होता रहता है। जमा क्यों होता रहता है, क्योंकि उसको डिग्रेड करने वाला जो एंजाइम था जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता, वो काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होती रहती है सेल में, लीडिंग टू मेंटल रिटार्डेशन, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है। एज द ब्रेन फेल्स टू डेवलप इन इन्फेंसी, और एज अ रिजल्ट वो ऑर्गेनिज्म या वो ह्यूमन बीइंग जो है अपने डेवलप नहीं कर पाता अपने माइंड को चाइल्डहुड के दौरान। यानी जैसे जैसे इंसान की बढ़ोतरी जब होती है तो उसका माइंड भी डेवलप होता रहता है और उसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं और अकल और शऊर आता रहता है। लेकिन जब ये चेंजेस आ जाएंगी फिनाइल कैटेनोरिया की वजह से, तो वो अपने माइंड को डेवलप नहीं कर पाएगा। दिस डिसऑर्डर इज बिकॉज ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, तो ये भी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से है। अक्सर म्यूटेशन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं कि क्रॉप पॉइंट म्यूटेशन क्या है, इसकी काजेज क्या है, एग्जांपल दें आप, एग्जांपल की मदद से समझाएं। तो एग्जांपल के ज़रिए से आपने फिनाइल कैटेनोरिया और सिकल सेल एनीमिया के ज़रिए से इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी बताई गई हैं म्यूटेशन की और रिजल्ट बताया गया है। अब ये है ABC, एक DNA का टुकड़ा दिखाया गया है, यहाँ पर नो म्यूटेशन लिखा हुआ है, यानी जब इसमें किसी किस्म की कोई म्यूटेशन नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा, नॉर्मल बी प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बी जीन। तो बी, यहाँ पे ये जो जीन है ABC, 3 जीन दिखाई हुई है, तो ये बी जीन थी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आई, तो उससे प्रोटीन भी नॉर्मल प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है कि जीन बी के अंदर सब्स्टिट्यूशन आ जाती है वन और फ्यू बेसिस की, यानी यहाँ पर बेस अपनी जगह को तब्दील कर लेती हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है अपनी जगह तब्दील कर लेना। तो जिसकी वजह से जब सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, रिजल्ट क्या होगा, बी प्रोटीन इज इनएक्टिव बिकॉज चेंज अमाइनो एसिड डिस्टर्ब्स फंक्शन। उसके बाद इंसर्शन दिखाया गया है। इंसर्शन क्या है, एडिशन ऑफ वन और फ्यू बेसिस, एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगी, कुछ मजीद बेसिस इसमें ऐड हो जाएंगी। तो देखें कि जो उसकी सही इन्फॉर्मेशन थी उसकी बजाय उसमें एडिशन हो गई है, तो उसका मतलब चेंज हो गया है। इसका रिजल्ट भी क्या होगा कि ये सही से काम नहीं कर पाएगी। बी प्रोटीन इज इनएक्टिव बिकॉज बी प्रोटीन इज इनएक्टिव बिकॉज पोर्शन ऑफ प्रोटीन इज मिसिंग, ये किसकी वजह से है, डिलीशन की वजह से है। ये दोनों काजेस की वजह से ये वाला प्रोसेस होगा, और डिलीशन हो जाए, लॉस हो जाए किसी एक या एक से ज़्यादा बेसिस का, तो भी वो प्रोटीन ठीक से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि कुछ प्रोटीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं वो मिसिंग हैं। चेंजेस इन जीन पोजीशन, बाज़ का ऐसा भी होता है कि जीन की पोजीशन ही चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर हमने ऊपर देखा ABC, सही सीक्वेंस ये थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ है ACB। इसको इस तरह की म्यूटेशन हो कहती है ट्रांसपोजिशन, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेना। तो जीन ने यहाँ पोजीशन चेंज कर ली है, इसका रिजल्ट क्या होगा, बी जीन और बी प्रोटीन में बी रेगुलेटेड डिफरेंटली बिकॉज ऑफ चेंज इन जीन पोजीशन। लास्ट है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट कैसे हुई कि ए और सी साथ जुड़े हुए हैं और बी जीन जो है वो इसके आगे अलग हो गई है। B gene may be inactivated or regulation differently in its new location on chromosome, क्योंकि उसने अपने क्रोमोसोम से ही जगह चेंज कर ली है। तो ये सारी चेंजेस हैं जो कि म्यूटेशन काज करती हैं और उनके रिजल्ट्स यहाँ दिखाए गए हैं। तो आप लोगों ने इसे पढ़ना है और फिर मैं आपका इसका टेस्ट लूँगी। अल्लाह हाफिज़।